और आज इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा ये टॉपिक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मेरे बच्चों ये जो टॉपिक है ना, है तो मैथ का, लेकिन आप फिजिक्स लेक्चर में मैथ का टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बेसिक लेक्चर है मैथ का, जो कि आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, आपकी फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपका। इसलिए बेसिक लेक्चर है, तो आपको आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए और आपको समझने की कोशिश भी करनी है और इसको अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर भी करना है। क्योंकि अभी देखा आपने सीबीएसई 2024 में जो सेट 3 क्वेश्चन था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे यानी स्लोप इंटरसेप्ट जो आपका है कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पे जो क्वेश्चन आया था। तो इसलिए आपके लिए चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, दोनों के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ध्यान से आप समझिए कि क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, पूरा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अब इसको समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे 3x + y = 4, ठीक है, एक एग्जांपल लिया। ऐसे ही मैंने लिखा 5x + 3y = 5, ठीक है। इसके अलावा आपने लिखा x + y = 11, ठीक है। ये सारी की सारी कैसी इक्वेशन है प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये आपकी सारी की सारी लीनियर इक्वेशन, ऑल आर लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। आप सोच रहे लीनियर इक्वेशन कैसे प्यारे बच्चों, देखो इनके वेरिएबल्स हैं, चाहे वो x है चाहे y, इन वेरिएबल को ध्यान से देखिए, इनके पावर, इसके पास मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है प्यारे बच्चों, 1 है कि नहीं। आप देखिए 1 है, इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि देखिए x हो चाहे y हो, इन सारी इक्वेशन में देखो x और y देखो, इसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये बात समझ में आई, लीनियर इक्वेशन हो गई आपके पास। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन हो, ये सारी कोई लाइंस है, मान लीजिए कोई ग्राफ में ये लाइन है, उन लाइन की इक्वेशंस है, ठीक है, इक्वेशन। लेकिन अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमें समझ में आया कि ये सारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कि क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, बिल्कुल है, उसी को लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है हम एक्चुअल में उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिलहाल तो मैंने एग्जांपल दिया है कि सारी लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशंस है, और ये कितनी भी बना सकते हैं आप, दुनिया भर की हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फिर बच्चों, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब फिर बच्चों मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो फिर बच्चों क्या आएगा, y = mx + c। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, फिजिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब ध्यान से देखिए, मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, अब ऐसे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दुनिया भर की बन सकती है, अलग अलग इक्वेशन में वेरिएबल चेंज कर दो, सॉरी यहाँ पे आपके कांस्टेंट नंबर चेंज कर दीजिए, बहुत सारी इक्वेशंस बनेगी। लेकिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसे लिखते हैं y = mx + c, ठीक है, mx + c। फिर बच्चों एक्चुअल में इसको ये भी कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये होती तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहा जाता है, यानी स्ट्रेट इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ये ऐसे लिखी जा सकती है, इसलिए इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड या स्ट्रेट लाइन कहा जाता है इसको। अब पहले बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो m आपको दिख रहा है ना, ये आपका, पहले तो c ले लेते हैं, ये c क्या है, c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट, और इस c को क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है मेरे बच्चों, c को क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि y इंटरसेप्ट क्यों बोला इसको, क्या होता है c, क्या होता है m, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने अभी बताया कि c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। बच्चों क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये y इंटरसेप्ट कब आता है, जब x की वैल्यू 0 होती है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या कर दिया हमने, ये आगे समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझो कि अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी इस इक्वेशंस में और y आपका कुछ आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पर जो y आपका आया वही क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। हम ये आगे समझेंगे, ठीक है। आप इतना समझिए कि x की वैल्यू 0 होने पर y क्या आएगा, कुछ आएगा, कुछ नंबर आएगा, या हो सकता है 0 भी आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट कहेंगे। तो ये वो c की वैल्यू निकल के आएगी। फिर बच्चों जो m है आपका, m, इसे क्या कहेंगे फिर बच्चों, इसको स्लोप कहेंगे, स्लोप। m क्या है, एक स्लोप है जो किसके साथ होगा, x के साथ होगा, x का कोफिशिएंट हो गया m। ये जो x का कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, x के साथ में जो है m है, इसे आप स्लोप कहेंगे। इसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे
कि जो एक्चुअल में ये m है वो जो आपका स्लोप है ये क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए और आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अब देखिए, अब आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि मैं आपको मान के चलता हूं कि हमारे पास एक इक्वेशन, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे y है आपके पास और ये है 2x + 3, ठीक है। ये कोई मैंने इक्वेशन ले ली, y = 2x + 3। अब मैं इसको ध्यान से अगर देखूं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, y = 2x +, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक इक्वेशन लिख दी जो कि लीनियर है। अब मैं इस इक्वेशन का क्या निकालना चाहता हूं, एक तो मैं इस इक्वेशन का स्लोप निकालना चाहता हूं और एक इस इक्वेशन का मैं क्या निकालना चाहता हूं, y इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं, y इंटरसेप्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। दो चीजें हमें निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आ गई, आपको क्या करना है, अगर ये लीनियर इक्वेशन है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कराया, y = mx + c लिखा आपने। अब देखो, या y को y से कंपेयर कराया, x के साथ में 2 है या x के साथ में m है, m मैंने क्या बताया था अभी, m क्या होता है, एक स्लोप होता है, प्यारे बच्चों स्लोप होता है। तो प्यारे बच्चों आपके पास स्लोप आ तो गया, स्लोप यानी m और m यहाँ पे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ c मतलब y, c को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो c को क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। तो प्यारे बच्चों हमारे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया। y इंटरसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों आपके पास, 3। y इंटरसेप्ट मतलब c, अभी बताया ना मैंने c क्या है प्यारे बच्चों, c को ही क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, जो आपके पास आ गया 3, ठीक है। इक्वेशन को देखते ही पता लग गया। अगर हमें ये इक्वेशन याद है, ये हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में याद है तो हम स्लोप और y इंटरसेप्ट इजी से जो है निकाल सकते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि भाई स्लोप निकाल तो दिया, लेकिन ये ग्राफ में कैसे बनेगा, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अगर ग्राफ आ गए तो उसमें स्लोप को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और y इंटरसेप्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो ग्राफ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमने ग्राफ लिया, इस ग्राफ में ओरिजिन हो गया, अच्छा ये मान लेते हैं y, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश, इसको लेते हैं x और इसको ले लेते हैं x डैश, ठीक है। अब देखिए ये हमारे नंबर हो गया, ऐसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे ना 5, ये 6, ठीक है। ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमने ग्राफ ले लिया। अब इन स्लोप को और y इंटरसेप्ट को हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं और ये भी पता लगाएंगे कि y इंटरसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को समझेंगे तो आपको एक इजी से समझ में आएगा। अब पहली बात तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊं, यानी इस इक्वेशन को लिया और मैंने यहाँ पे x की और y की वैल्यू रखी, जैसे मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ पे देखो x की वैल्यू, इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 3 आ गई। समझ में आया? देखो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा 0 तो y क्या देगा हमें, 3 देगा। अब हमारे पास क्या पेयर बना, हमारे पास पेयर बना 0 3, x और y का पेयर क्या बना, कोऑर्डिनेट बना 0 3। तो इस ग्राफ में दिखाएं x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है, तो यहाँ आ गई। तो इसे क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, 0 और 3। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि y इंटरसेप्ट यानी c कैसे निकाला जाता है, किसी भी इक्वेशन का, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन का या किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। x की वैल्यू को 0 रखी, पहले लिखा मैंने x की वैल्यू 0 तो उसे y इंटरसेप्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन में मैंने जैसे ही x की वैल्यू रखा 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ इस ग्राफ में आपके पास y इंटरसेप्ट क्या मिल गया, आपको 3 मिल गया, c की वैल्यू मिल गई। c को हमने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर दिया मेरे बच्चों। अब देखो, अब मैं 1 यूनिट बढ़ाता हूँ, x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो 1 आ गया। तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो मेरे बच्चों देखो, यहाँ 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 5 आ जाती है। 1 रखूंगा तो 2 × 1 और 2 + 3 हो गया 5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी यूनिट 2 एक और बढ़ा देता हूं, देखो 0 1 और एक और बढ़ाया तो 2 हो गया। अब मैं 2 रखता हूं तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 7 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 हो गया, 4 + 3 7 आ गया, ठीक है। अब देखो ये बढ़ता जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसका पेयर क्या आ गया, इसका पेयर आ गया 1 5 और इसका पेयर आ गया मेरे बच्चों 2 और 7। इसको उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करा जाए तो आपके पास 1 5 या 1 5 कहां लाइज करेगा मेरे बच्चों, 1 5 दोनों पॉजिटिव, 1 और 5 दोनों पॉजिटिव है, तो 1 आपके पास ये आ गया और मेरे बच्चों 5 आपका ये आ गया। देखो 5 आपका ये आ गया, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 और 5, ठीक है।
27 पर बच्चों कहाँ लाइज करेगा, 27 आपके पास ये 7 मान लेते हैं, और 27 कहाँ लाइज करेगा फिर बच्चों, 27 हमारा यहाँ लाइज करेगा, यहाँ 27, ठीक है। तो ये हो गया 27। अब देखो, अब आपके पास लाइन कैसे आ गई, अब देखो इस लाइन को ध्यान से देखें, इस लाइन को आप ध्यान से देखें तो ये लाइन आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। यानी इस लीनियर इक्वेशन को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये ग्राफ में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी। इस स्ट्रेट लाइन, देखो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, इसे इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस लीनियर इक्वेशन को अपने ग्राफ में बता दिया कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखो स्ट्रेट है। दूसरा, हमने इस लाइन का स्लोप भी बता दिया, इस लाइन का हमने वाई इंटरसेप्ट भी बता दिया, लेकिन फिर जो हमने इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो तो बता दिया 3, लेकिन स्लोप 2 कैसे आया ये अभी तक हमें नहीं पता है। तो स्लोप 2 कैसे आया, हम क्या करते हैं, इसका स्लोप यार बच्चों निकाल सकते हैं। किसी भी लाइन का स्लोप, हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप है जो निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपको एक बात समझनी है कि कभी भी जब भी स्लोप की बात हो, स्लोप मतलब m निकालने की बात हो, तो स्लोप का मतलब है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है फिर बच्चों, द रेशियो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x, ठीक है। यानी किसी भी ग्राफ में अगर स्लोप निकालना है तो ये देखेंगे कि y में कितना चेंज हुआ है और x में कितना चेंज हुआ है, उनका रेशियो हम लिखेंगे। तो फिर बच्चों हम देखो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लीजिए और उनका स्लोप आप निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो मान लो सपोज करो फिर बच्चों, अभी मैं क्या करता हूं, ये क्या था आपका 15 था, मैं इधर लिख लेता हूं इसको फिलहाल 15। अब मैं इसके बीच का स्लोप निकालता हूं, यानी ये स्लोप निकालता हूं, ठीक है, ये स्लोप निकालता हूं। तो बड़ा आसान है, मैंने कहा स्लोप कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो अब हमें स्लोप निकालना है, तो फिर बच्चों क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर जाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हुआ। इसके बीच का अगर स्लोप निकालेंगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये कितना चेंज हुआ। तो ये तो प्यार बच्चों हो गया आपका, देखो वाई के लोगे तो डेल्टा वाई, और प्यार बच्चों ये एक्स के लोगे तो ये हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है, स्लोप आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखेंगे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई कितना है, प्यार बच्चों डेल्टा वाई कितना है आपका, ध्यान से देखें, डेल्टा वाई की वैल्यू ये 7 है और वाई की वैल्यू 5 है, तो 7 - 5 आपके पास प्यार बच्चों कितना आ गया 2। और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखनी है आपको, ये है 1, ठीक है, ये है प्यारे बच्चों 1 और ये क्या है 2, ठीक है, ये 1 है आपकी और ये 2 है, तो 2 - 1 यानी 1, तो आपके पास आंसर आ गया 2। तो आपके पास m की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमें, देखो स्लोप आ गया आपके पास। हमने अभी यहाँ पे स्लोप निकालना भी सीख लिया है बच्चों। दूसरा, आप किसी भी लाइन के बीच, इस लाइन के बीच में निकालेंगे, ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ और फिर ऐसे करेंगे, ये डेल्टा वाई आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स, आपके पास स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप हमारे पास m2 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, किसी लीनियर इक्वेशन यानी स्ट्रेट लाइन को कैसे किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में प्यारे बच्चों यही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ऐसे हम किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको एक और बता रहा हूं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बड़ी काम की है, आपको थोड़ा सा देखना है। किसी भी अगर आपको कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन मिल जाए और आप उसका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने इक्वेशन लिखी, सपोज करो 4x प्लस 3 या y इज इक्वल टू मान लीजिए 3, ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब इस इक्वेशंस में हम क्या निकालना चाहते हैं, फिर बच्चों क्या निकालना चाहते हैं हम, एक इक्वेशन में एक तो m निकालना चाहते हैं और एक आप निकालना चाहते हो c। डू यू नो अबाउट द m एंड डू यू नो अबाउट द c? m क्या है, एक स्लोप कहलाता है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। कैसे निकलेगा, फिजिक्स की प्रॉब्लम आ जाए, मतलब फिजिक्स में कुछ ऐसा आ जाए कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ जाए, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको किस में लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसको अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो आपको पता है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वी नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही होती है ना, इसी को बोलते हैं ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कराइए इससे, लेकिन ये तो कंपेयर तो तब कराएंगे ना जब ये इसके जैसी लिखी जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा y, देखो y यहीं छोड़ दिया, 4x उधर जाएगा तो -4x, फिर बच्चों 4x, और 3 उधर है ही आपका, 3 उधर है आपके पास, देखो y हमारा यहाँ पे ये 4x उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, 3 वहां पे ही है आपके पास। कंपेयर द इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखिए, mx प्लस c, यहाँ पे -4x प्लस 3, तो फिर बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास m आ गया
-4 और फिर बच्चों c जो है c आपके पास आ गया वो 3। देखो कितनी आसानी से हमने किसी लीनियर इक्वेशन का यानी किसी इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में से हमने m निकाल लिया यानी स्लोप निकाल लिया और आपने y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से बेसिक्स को क्लियर किया होगा और ऐसी प्रॉब्लम जो है हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सोल्व करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच।